ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जब दीपक में फूल बनता है तो क्या आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दीपक में फूल बनता है तो क्या आपको शक्ति प्राप्त हो जाती है, और दीपक में जब फूल बनता है तो घर में दिक्कतें क्यों रहती हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें कमेंट में मिला है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना बेटा। एक एक चीज को बारीकी से बताने जा रहा हूँ, और आज तक ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत सारे लोग केवल केवल दीपक में फूल बनने के बाद खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब जो है हमारे घर में जो है सुख समृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। बस सच्चाई आज आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दीपक में फूल बनना, कि दीपक में अगर आपका फूल बन जाता है तो क्या आपको सिद्धि मिल जाती है, नहीं मिल जाती। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में दिक्कतें जो है वो तो है ही। कई लोगों का तो इतना भी कहना होता है, गुरुजी हमारे दीपक में फूल बनना है फिर भी दिक्कतें हो रही हैं, हमारे दीपक में फूल बनना है फिर भी हमें परेशानी हो रही है, हमारे दीपक में फूल बनना है फिर भी हमारे घर में जो है वो नेगेटिविटी परेशान कर रही है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो दीपक है इसमें जो फूल बनता है, ये वाला फूल है ना, ये अलग अलग प्रकार का फूल बनता है। कोई किसी में आपको दिखाई देगा कि नेत्र बन रहे हैं, किसी में आपको डमरू दिखाई देगा, किसी में आपको त्रिशूल दिखाई देगा, किसी में आपको कुछ और दिखाई देगा, इस प्रकार से। पर दीपक में फूल बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके घर की दिक्कतें खत्म हो गई। दीपक में फूल बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो गई। दीपक में फूल बनने का एक सिंपल सा मतलब होता है, वो होता है कि पूजा का स्वीकार होना, कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो गई है। स्वीकार हो गई आपकी पूजा, यानी आप जो पूजा कर रहे हैं वो पूजा स्वीकार हो गई है, लग रही है। अगर आप हम इससे पूजा स्वीकार वाली बात करें, देवता जागृत होना और पूजा का स्वीकार होना दोनों अलग अलग फैक्टर होते हैं बेटा। कई लोग ये समझते हैं कि उनके दीपक में फूल बन गए इसका मतलब अब तो देवता जागृत हो गया, अब तो मुझे सिद्धियां मिल गई। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। आपकी पूजा में जो व्यक्ति एक नॉर्मल पूजा पाठ करता है, केवल दीपक दीपक जलाता है, उसके दीपक में भी फूल बनता है। जो व्यक्ति साधनाएं करता है उसके दीपक में भी फूल बनता है। जो व्यक्ति केवल और केवल जप करता है उसके दीपक में भी फूल बनता है। तो फूल तो बनेगा, जो पूजा करेगा फूल तो बनेगा, यानी आपने जो कर्म किया उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा, यानी कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई। उसी प्रकार पर बात होती है कि जब आपके दीपक में फूल बना तो वो सरसों के तेल में फूल बनता है, कई लोग कहते हैं देसी घी के देसी घी में फूल बनता है। बेटा सरसों के तेल, देसी घी, हर प्रकार के तेल या घी में फूल बनता है अगर आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। अब ये जो पूजा स्वीकार हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो गई है। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में गांठ मार लेना। और कई लोग इसलिए भी परेशान होते हैं कि गुरुजी पूजा में हमारे में दीपक में फूल बन रहा है और हमें अनुभव नहीं हो रहे। अनुभव का होना, अगर आपको अनुभव चाहिए तो आपको थोड़े से और बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है पूजा में फूल बन गया तो आपको अनुभव आपको चाहिए बहुत बड़े लेवल के, पर आपको पूजा में आपकी छोटी सी, तो ऐसे नहीं होता। अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं, सपने में दर्शन होते हैं, साक्षात में दर्शन होते हैं, जो अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ। आपको सूक्ष्म शरीर आपको अलग अलग लोकों में गमन करता है, आशीष देते हुए दर्शन होते हैं, या आप अपने इष्ट देव के लोक में जा चुके हैं, इस प्रकार के दर्शन होते हैं। उसके लिए आपको पूजा अलग अलग, मतलब पूजा के अलग अलग विधान करने होंगे। जैसे क्या करना पड़ेगा, सबसे दूसरा है, आपको मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको पूजा में अच्छे अनुभव चाहिए तो आपको ऊपर जाना होगा। पूजा में क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लगातार आपको जप करना पड़ेगा, फिर आपको हवन करना पड़ेगा, फिर आपको अखंड ज्योत जलानी पड़ेगी। ठीक है, अखंड ज्योति, अखंड ज्योति ये आपको जलानी पड़ेगी। ठीक है, आपको नियम अपनाने पड़ेंगे, जो नियम होते हैं हमारे पूजा के वो अपनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तब जाके आपको ऐसा होगा कि आपको ऐसे जो अनुभव है वो होने शुरू होंगे, जो अनुभव एक साधक को होते हैं, जो अनुभव एक उस व्यक्ति को होते हैं जो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता है, उस व्यक्ति को होते हैं। तो अगर आप इनको नहीं कर सकते, नियम नहीं कर सकते, अखंड ज्योति जप हवन नहीं कर सकते, तो फिर नॉर्मल से आपने दीपक जलाया और नॉर्मल से आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखें। आप ऐसा ना सोचें कि आपको देव दर्शन हो जाएंगे या वो हो जाएंगे, उस प्रकार के अनुभवों के बारे में ना सोचें आप। ठीक है, तो ये तो रहे, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ना जो एक अहम वो आता है, प्रश्न आता है बच्चे का कि गुरुजी दीपक में जो फूल बनता है, ये जो फूल बना हमारा है ना, ये जो फूल बना, इस फूल का हम क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि इस फूल का हमें क्या करना है। तो बेटा ये जो फूल बना है आपका, इस फूल को आपको क्या करना है, काला काला फूल होता है, उसको तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी तोड़ देंगे कहीं देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे, बाबा नाराज तो नहीं होगा, माता नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तोड़ सकते हो इस फूल को, कोई दिक्कत। तो फूल को तोड़ के क्या करना है उसको, ठीक है, ये फूल है, उसमें मिलाओ आप सरसों का तेल, घी भी मिला सकते हो, सरसों का तेल या फिर घी मिला सकते हो, और उसमें आप मिलाओ सिंदूर या फिर रोली।
ठीक है, यानी कि रोली मिलाओ या सिंदूर मिलाओ, सरसों का तेल या घी मिलाओ, इस प्रकार से। तो ये फूल के अंदर सरसों का तेल, सिंदूर हनुमान जी वाला या रोली मिला के उसका तिलक करना शुरू करोगे, क्योंकि वो जो फूल होता है उसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को अगर आपको ग्रहण करना है तो आप उसका तिलक करना शुरू करो। कई लोग क्या करते हैं, उस फूल को सरसों के तेल में मिलाते हैं, वो काला काला होता है। अब जैसे मैंने ऑरेंज कलर का तिलक लगा रखा, तो समाज को ये लगता है कि हनुमान जी का तिलक है, अच्छी बात है। बट जब आप काला तिलक लगाते हैं तो कई लोग ना तांत्रिक, तामसिक और इस प्रकार से लेके चले जाते हैं, मतलब अघोरी इस प्रकार, तो और आपको गंभीर नजरों से देखते हैं। तो आप क्या है, रोली या हनुमान जी का सिंदूर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला के तब आप करेंगे, तो वो उसका प्रभाव भी बहुत गजब का होगा। ये जो फूल होता है ये आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने में बहुत जबरदस्त कार्य करता है। ये आपके जो अंतर्मन की दृष्टि होती है उसको खोलने में आपको बहुत हेल्प करता है। साथ साथ में आपके शरीर को पवित्र करने का कार्य ये फूल करता है, जो ये फूल बनता है ना। अब दीपक से ही जुड़े, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो दीपक से ही जुड़े प्रश्न लेंगे हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो फूल होता है बेटा दीपक वाला, दीपक का जो फूल है, ये फूल कई लोगों का आज बना कल नहीं बना, कल बना परसों नहीं बना, तो कई लोग निराश हो जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, भगवान कभी भी संकेत देते हैं वो अपने अनुकूल देते हैं, आपके अनुकूल नहीं देते। पहले आपको फूल बना, आपकी इच्छा से नहीं बना, उनकी इच्छा से बना, तो उन्होंने एक बार आपको संकेत दे दिया कि भैया आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपकी पूजा क्या हो रही है, स्वीकार हो रही है। और आप फिर बार बार ये सोचते हैं कि गुरुजी हम कल फूल बने नहीं हमारी पूजा में, परसों फूल बना नहीं। बहुत बड़ा वहम होता है आपका इस चीज का। भाई उन्होंने एक बार प्रमाण दे दिया, आपको बार बार प्रमाण चाहिए? आप कौन होते हैं उनसे उनकी परीक्षा लेने वाले कि हम फूल बने, फूल बनाओ? ऐसा नहीं होता है। एक बार उन्होंने बता दिया कि हाँ आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, एक बार उन्होंने आपको दर्शन दे दिया, एक बार उन्होंने आपको संकेत दे दिया, उसके बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा एक सही दिशा में चल रही है और आपको अब सेवा करने की आवश्यकता है, अब आपको अपनी कर्म को करने की आवश्यकता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कई लोग जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं इन चीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो दीपक है, जो दीपक में फूल बनता है बेटा, ठीक है, दीपक में क्या क्या चीजें आपको डालनी चाहिए जिससे फूल बने, बहुत अच्छा फूल, मतलब मोटे मोटे फूल बनते हैं कई लोगों के और बहुत अच्छी कृपा हो। तो देखो, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी दीपक हम देसी घी का जलाएं या फिर तेल का जलाएं। ठीक है, अब देसी घी और तेल में आता है सरसों का तेल, तेल में आता है तिल का तेल। तो मैं आपको बता दूं, देसी घी जो है, देसी घी ना तो प्योर मिल रहा है और ना ही आप अफोर्ड कर पाओगे। तो आप सरसों के तेल या तिल के तेल में आप जो जलाओ, दीपक जलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी प्रकार से। जब भी आप दीपक जलाओगे तो उसमें क्या डालना है, सबसे पहला आप उसमें थोड़ा सा चना से भी छोटा गुड़ डालो, गुड़, गुड़, हल्का सा गुड़, मीठा तेल, हम इसे कहते हैं मीठा तेल। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको अखंड ज्योति के फायदे बताएंगे कि अखंड ज्योति जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। गुड़, हल्का सा गुड़ डाल दो उसमें। जब भी आप पूजा करो थोड़ा सा गुड़, मतलब इतना सा होना चाहिए, मतलब बिंदी होती है, बिंदी से बहुत ही छोटा, सबसे छोटी जो बिंदी होती है, गुड़ डाल दो। ठीक है, उसके बाद उसमें डालो 2 लौंग और 2 इलायची। ये जो दीपक आप जलाओ, अब ये चेंज नहीं करनी है आपको। ठीक है, ये आप वीक में चेंज करो, 2 वीक में चेंज करो, इस प्रकार से चेंज करो, क्योंकि जो उसकी स्मेल है ना, वो स्मेल देवता को प्रिय होती है। तो गुड़ डालना है थोड़ा सा आपको, लौंग डालनी, इलायची डालनी है इसमें, और सरसों के तेल, तिल के तेल का आपको दीपक जलाना है। तो फूल का मैंने आपको बता दिया है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो अभी इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा अखंड ज्योत जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं और अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आपको समझाऊं, ठीक है, इस प्रकार से समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का आपका टॉपिक हो, किसी प्रकार का आपका प्रश्न हो, तो उसके मैं पूरे संभव प्रयास करूंगा आपके उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बाकी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं बेटा, हर महीने 2 क्लासेस होती हैं हमारी, जिसमें एक क्लासेस ऑनलाइन होती है, एक क्लासेस ऑफलाइन होती है। एक क्लास जो ऑनलाइन होती है वो होगी इस बार 11 मार्च को। ठीक है, वो होगी, सॉरी 11 नहीं, 25 मार्च को होगी। 25 मार्च को होगी जो ऑफलाइन हमारी क्लास, ऑनलाइन हमारी जो क्लास होगी। ठीक है, ऑनलाइन जो हम गूगल मीट पे देंगे 25 मार्च को शाम 7 बजे से 11 बजे तक होगी। तो उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो दरबार के नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, 9625656396। ठीक है, और ऑफलाइन धाम पर जो हमारी मीटिंग होगी, जो ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास होगी, धाम पर आपको आना होगा, उसके लिए वो 11 मार्च को है। तो दोनों में आप ज्वाइन हो सकते हैं। प्रैक्टिकली चीजें आपको सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकल कर करके दिखाया जाएगा। धाम वाली क्लास में तो प्रैक्टिकल होता ही है, और जो ऑनलाइन वाली क्लास में आपको वो ज्ञान देखने को मिलता है
जो शायद आपको कोई नहीं देता। हर संडे दरबार लगता है, आप दरबार आ सकते हो। इस संडे भी दरबार लगेगा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, तो आप आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार लगता है। और संकटनाशक हवन बेटा 18 फरवरी को संकटनाशक हवन है। हर महीने हम संकटनाशक हवन करते हैं, जो भूत प्रेत आदि से पीड़ित है उन लोगों के लिए। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी। जय श्री राम, हर महादेव।